तो भाई यही हमारा रास्ता है जिस रास्ते हम लाइक मनाली गए थे। हमारे टोल पे टोल कट रहे हैं बट अब हमें फ़र्क नहीं है। बाय। हेलो एवरीवन, दिस साइड में एक क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंडिया की वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी जिसका नाम है चंडीगढ़। देखो तो अभी से वो पंजाबी गाने चंडीगढ़ वाले सारे मेरे बैकग्राउंड में बज रहे हैं। तो भाई लेट मी टेल यू अ क्विक थिंग। सो हमारा बेसिकली रात को ही एक सडनली सा प्लान बना कि भाई मतलब वी डू अंडरस्टैंड भाई ठंड बहुत हो रही है और हाईवेज पे फॉग वगैरह बहुत चल रही है तो काफ़ी मतलब यू नो सेफ्टी वाला कंसर्न तो है ही बट स्टिल चुल तो है ही ना। तो हमने डिसाइड किया कि भाई देखो हम थोड़ा सा दिल्ली से हट के घूमते हैं और घुमाते हैं आप लोगों को। तो हमने कहा कि चलो हम चलते हैं चंडीगढ़, क्योंकि सबसे मेन रीज़न ये है कि चंडीगढ़ जाने का एक तो दिल्ली से पास है, दूसरी बात ये है कि आपको उसके लिए मतलब दिल्ली वालों को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सो नाउ वी आर गोइंग। तो भाई अब हम निकल चुके हैं। लाइक अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। दिल्ली की बिल्कुल एकदम यू नो ठंड में, बढ़िया सी ठंड में हम निकल चुके हैं और हम जैसे थे वैसे ही उठ के चल पड़े हैं। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, उसने होने ही नहीं दिया मुझे। मैं अपना सारा लाइक सामान वगैरह सब ऐसे लेके बैठी हुई हूँ। अभी थोड़ी सी रोशनी होगी और मेरे से संभाला भी नहीं जा रहा तो फिर करेंगे। बट हमारे अलावा भाई हमें 2 बंदे और ज्वाइन करने वाले हैं। अब वो कौन है वो आपको हम दिखाएंगे थ्रू। आपने अगर हमारे आप व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, आइडिया होगा क्योंकि वो पहले भी दिख चुके हैं। बट we'll introduce them, so just be there. A few moments later. So भाई फाइनली हमको हमारे मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है। Here they are, महक एंड खुशी। So हम भाई मनाली गए थे साथ में, उसके बाद हम जा रहे हैं। हम सर्दियों का ही प्लान बनाते हैं, हम गर्मियों में नहीं जाते। ऐसा क्यों महक? अच्छा लगता है कोजी। तो भाई अभी फॉग अभी थोड़ी थोड़ी दिखनी, हल्की फॉग है कि क्या है ये, जो भी है फिलहाल ये दिखना शुरू हुआ है। और अभी हम लाइक जीटी करनाल रोड पे हैं और डिस्टेंस वैसे भाई क्योंकि अब रोड खाली पड़ी है तो होपफुली हम जल्दी पहुंच जाएं। लेट्स सी। सो भाई यहाँ पे अभी हमने मैप लगा लिया है, इसके हिसाब से हमारा लाइक हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे और अभी टाइम हो रहा है 5:30। ये ध्रुव जी बैठे हमारे साथ, पहुंच जाएंगे भाई आराम से। 2 hours later. तो भाई अब हम यार गुलशन आए हैं पहले थोड़ा ही चाय पानी के लिए, बस थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर चलते हैं आगे की ओर। भाई हम सुबह निकले तो यार हमने कुछ खाया पिया ही नहीं था तो हमने कहा पहले चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। गुलशन तो आप लोगों को पता ही है कि बस बहुत प्यार है हमें गुलशन से, तो हम आ गए हैं यहाँ पे वापस। तो भाई अब ये लोग सैंडविच खा रहे हैं। कैसा है दीदी सैंडविच? गुड। थैंक यू। किचन में जाके दीदी जल्दी कर लो भाई, आगे अभी 200 किलोमीटर जाना है। ये तुम यहाँ पे आराम से बैठ के ही याद कर रहे हो ना। तो दी अब जल्दी उठते हैं ना उसके लिए। मैं 3:30 बजे उठी हूँ। तो भाई हमने खाना पीना कर लिया, अपना नाश्ता, और हम निकल चुके हैं यहाँ से। और अभी भाई अंधेरा ही हो रहा है क्योंकि अभी वैसे टाइम 6:30 हो गए हैं लेकिन अंधेरा ही हो रहा है अभी तक। और ठीक है, अब हम कहीं रुकेंगे नहीं है ना ध्रुव, अब हम सीधा चंडीगढ़ ही रुकेंगे होपफुली अंटिल यू नो हो गया खाना पीना। भाई कुछ भी कहो, चाय तो चाय ही होती है। सुबह तो हो ही रही थी, मतलब अब रोशनी हो गई है, सब हम दिख रहे हैं फाइनली। ये भी दिख रहा है, पीछे वाली लेडीज़ भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, अभी और दिखेंगी। थोड़ा सा अभी करना पड़ेगा, ये भी बहुत, मैं जैसे थी वैसे उठ के आ गई हूँ। सब भाई टाइम अभी हो रहा है यहाँ पे 7 बज गए हैं और अभी हमारा यहाँ पे टाइम जो है अराइवल का है 9:50, वही 10 बजे का दिखा रहा है। और डिस्टेंस हमारा है यहाँ से 157 किलोमीटर्स। और ये अब हमारा आ गया है दूसरा टोल के बारे में ध्रुव जी अभी कुछ हमें ज्ञान देंगे। बहुत खुश है आज ये।
ऐसे ऐसे इनके टोल कट रहे हैं, इनको खुशी हो रही है। ओए होए दैट्स हाँ जी, आप खुश क्यों हैं ध्रुव इतने टोल को लेके? भाई ओवरऑल सीन ये है कि जो टोल का हमने आज से ही नई चीज़ शुरू करी है, जो एनुअल पास आता है टोल का, हमने इस बार वो लिया हुआ है। मतलब जब हम लास्ट टाइम ट्रिप पे गए थे, जब हम 3000 किलोमीटर करके आए थे, तो हमारा 5000 रुपये का टोल लगा था 5500 का। सो अब हम आज जा रहे हैं, तो हमने आज एनुअल पास लिया जो 3000 रुपये का है, उसमें 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं हम। तो वो भी हमारा भी सेकंड टोल क्रॉस हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये कब तक का है? 200 टोल है, साल का है 200 साल का, मतलब अगर हम साल के अंदर मैं 200 टोल क्रॉस कर सकता हूँ। आना जाना मतलब एक बारी में जाना तो एक टोल हो गया, आना दूसरा टोल हो गया, ऐसे टोटल 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो ध्रुव जी बहुत खुश हैं आज। अच्छा लग रहा है। बस और आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। सो सही है। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई अब धूप निकल आई है। ये देखिए धूप के मुंह पे बिल्कुल एकदम, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है धूप में तेरे को? बढ़िया भाई, मतलब फॉग वगैरह थी यार बहुत ना। हाँ भाई, रास्ते में फॉग थी बट सही रहा। लाइक थोड़े थोड़ी जगह छोड़ की थी फॉग, बट सही रहा। चलो हम आ गए, अब धूप निकल गई है तो अब सही है, बेटर लग रहा है अब। और अब भाई ठंड का क्या सीन है यहाँ पे। वैसे दिल्ली में तो ऑलरेडी इतना मौसम, इतना वेदर, यू नो, माइनस में तो ऑलमोस्ट माइनस ही समझो उसको चल रहा है, तो दिल्ली वालों को तो क्या ही फर्क पड़ जाए। पर अब देखिए यहाँ पे कैसा रहेगा मौसम। अभी हम गाड़ी से निकलेंगे तो पता लगेगा। और टिल देन पीछे का जो माहौल है वो जाग रही है दोनों फिलहाल। स्लीपी है माहौल, स्लीपी माहौल। तो भाई यही हमारा रास्ता है जिस से हम लाइक मनाली गए थे, तो चंडीगढ़ तक का तो सेम ही रास्ता है। उसके बाद उसका आगे से कट होता है। हमारे टोल पे टोल कट रहे हैं बट अब हमें फ़र्क नहीं है। ये बाय अब भाई ये हाईवे तो फ्लैक्स बढ़िया ही है। इस पे बढ़िया हाईवे क्योंकि इसलिए कि भाई इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है खाने पीने की, यू नो, बाकी सबसे कंपेयर किया जाए तो पुराना भी है भाई, ऑब्वियसली तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और ये बसेस देखो चलती जा रही है यहाँ पे। तो बैठा है कभी ऐसे हरियाणा रोडवेज में? तो बैठी है मैं कभी हरियाणा रोडवेज में? खुशी कोई तो बैठो फिर उसमें। आप शुरू करो ना। अरे पर मुझे तो कहीं जाना ही नहीं होता ना, मैं कहाँ बैठूँ? गुड़गांव वाले बंदे बैठ सकते हैं। तू ऑफिस जाना शुरू कर बस से। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एज इट इज जान दूंगी। भाई हम पहुंच गए हैं फाइनली चंडी। तो इसको ना ब्लॉक मार दे डिजिटली। तो भाई अब हम फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और हम अब घूम रहे हैं चंडीगढ़ की सड़कों पे। ये देखिए। और क्या हो गया अब हम भाई, सबसे पहले हम कहाँ पे जा रहे हैं ध्रुव? भाई सबसे पहले हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। बस वो 9 किलोमीटर हमारे यहाँ से रह गया। वो पंचकुला साइड पड़ता है, मतलब चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर के एरिया में पड़ता है। हाँ मतलब पहले ही पड़ता है। तो पहले मनसा देवी जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ घूमेंगे जितना भी सर। भाई अब हम आ गए हैं फाइनली मनसा देवी मंदिर। और ये आ गया है यहाँ से एंट्री बोर्ड, इसका यहाँ से स्टार्ट है। हमने भाई गूगल पे लगा लिया था तो बिल्कुल एग्जैक्ट पहुँचा दिया उसने। हार्डली अब बस 3 मिनट में हम पार्किंग में पहुँच जाएंगे इसकी। और अब भाई हम बात कर देंगे मंदिर की हिस्ट्री की। मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे, फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं। किस लेवल तक हमें कैमरा अलाउड हो पाएगा अंदर, लेट्स सी। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए यार। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है एंड वो रहा भाई सामने मंदिर, वो आप देख सकते हो। बस चल रहे हैं, ये लोग चल रहे हैं बातें करते हुए। भाई पार्किंग के हमारे 20 रुपये लगे हैं अभी। सो चलते भाई, जहाँ तक लग रहा है भीड़ वगैरह तो नहीं होनी चाहिए अभी मंदिर में। पहले करते हैं दर्शन आराम से, सही से बस हो जाए दर्शन, भीड़ वगैरह ना हो बस। सो भाई सामने भी हमने जूते उतार दिए हैं और ये मंदिर का एंट्री गेट है। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है श्री माता मनसा देवी मंदिर। करते हैं भाई यहाँ से एंट्री। तो सामने लिखा मंदिर में जाने का रास्ता। बढ़िया भाई, अभी तक तो खाली है, चलते हैं।
दी अब आके थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। तुझे याद भी हाँ है? अब याद आया, ये सीढ़ियाँ देखे ना, बहुत छोटे थे तब आए थे। सही था। दोस्तों अभी आपने दर्शन करे हमारे साथ माता मनसा के। और वैसे भाई अगर आप यहाँ पे फ्रंट से दर्शन करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। बट जैसे अगर आप परिक्रमा करते हो तो चारों साइड ऐसे ट्रांसपेरेंट मिरर लगे हैं जहाँ से हमने दर्शन करे। और इनफैक्ट हमने वीडियो कॉल पे मम्मी पापा को भी दर्शन करवाए और मतलब आनंद आ गया। बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है मंदिर में, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ा है। भाई वही बात आ जाती है कि कोई भी आप जगह पर चले जाओ, स्पेसिफिकली कोई भी धार्मिक स्थान पे, उसका फ़ायदा तभी है जब आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ। नहीं ध्रुव? बिल्कुल, थोड़ा आप जल्दी पहुंचो ताकि एकदम खाली और एकदम खुले दर्शन हो आपको। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। तो जितना भी हमने यहाँ पे देखा और हमने पढ़ा है, तो एक माता रानी का भक्त था जिसका नाम था गोपाल दास। तो उन्होंने माता पे उनकी बहुत श्रद्धा थी, उन्होंने माता से अपनी एक मन की बात जो उनकी मन्नत थी वो मांगी और वो पूरी होने के बाद उन्होंने ही यहाँ ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर का निर्माण लाइक अराउंड 1811वीं शताब्दी के आसपास का है और 1815 में ये जाके पूरा हुआ था, ये पूरे मंदिर का कंस्ट्रक्शन। माता ने मन्नत पूरी करी, मनता पूरी करी, इसलिए उनको मनसा देवी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आपने जो अंदर यहाँ पे दर्शन करे माता के, वो 3 पिंडी स्वरूप में है। जैसे माँ वैष्णो के दर्शन होते हैं वैसे यहाँ माँ मनसा के दर्शन होते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो आप ज़रूर आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और आनंद प्राप्त कीजिए। भाई आप मंदिर आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़े एरिया में है मंदिर पूरे का पूरा। ये आप देखो बिल्कुल अभी हम मंदिर के चारों साइड ही घूम रहे हैं और ये तीनों यहाँ बैठ गए हैं दर्शन करके। हो गया दर्शन, हो गए, बहुत बढ़िया हो गया मन प्रसन्न, बहुत अच्छा, प्रफुल्लित हो गया। इसके अलावा भाई मंदिर की जो कमेटी है, मतलब जिसके अंदर ये इनकी मेंटेनेंस आती है मंदिर की, उन्होंने भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम साफ, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम सबसे मेन ना सिस्टमैटिक है। मतलब अभी तो चलो यहाँ पे भीड़ नहीं है, बट जब नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, जब श्रद्धालुओं की इतनी भारी मात्रा में भीड़ आती है, उसके लिए भी यहाँ पे पूरे अरेंजमेंट्स हैं। हम जहाँ से हमने एंट्री करी वहाँ पे पूरे के पूरे सब लगे हुए हैं, रेलिंग्स वगैरह की, बिल्कुल एकदम सबको अच्छे से दर्शन हो यहाँ पे। भाई मंदिर की जो टाइमिंग्स है, मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है जैसे कि बाकी मंदिरों की तरह, और शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। तो आप कभी भी आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और अब हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे, अब हम चलते हैं और अपना आगे देखते हैं अब हम आगे कहाँ जाएंगे। अभी हमारा कुछ प्लान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हम ऐसे ही बस उठ के आ गए थे। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। ये लोग थोड़ा कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं गूगल वगैरह पे। सो भाई हम उतर रहे हैं मंदिर से दर्शन करके। बढ़िया रहा भाई, बढ़िया दर्शन हो गए, खाली मिला मंदिर एक तो। सो भाई चल रहे हैं यार, हम बड़े दर्शन हो गए। अब यहाँ से कुछ घूमने फिरने वाली जगह चलते हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए। मेन मेरा यही था यार कि दर्शन मंदिर में सही हो जाए, बाकी चीज़ जैसे मर्जी रहें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को आया। मतलब जब छोटे थे हम तब आए थे। मैं तो आई थी, मतलब मैं तो आई थी 2021 में। तो मतलब मैं तो छोटा ही था जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो उसके बाद अब आ रहे हैं, बढ़िया रहा। मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। वो जो सीढ़ियाँ मंदिर की वैसे याद भी नहीं होगा। नहीं याद है, दैट्स वाई थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था ना, क्योंकि याद है। इसको ब्लर याद। हाँ सो बढ़िया रहा। अब वहीं पे सेम जगह फिर से फोटोज खिंचवा के बढ़िया लगा। सो चल रहे हैं भाई बस हम।